कृषि बिल के प्रदर्शन के दौरान अकाली दल अमृतसर द्वारा खालिस्तान की बात करने की बात कही किसान आंदोलन के दौरान कि हम अलग खालिस्तान चाहते हैं, ना चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो या कोई भी सूबा हो। हम विदेशों में बैठकर पन्नू जैसे लोगों को खालिस्तान की मूवमेंट को जिंदा नहीं चलने देंगे, ना करने देंगे। तो ये देश के किसानों को सोचना पड़ेगा। जय जवान जय किसान का देश है ये खालिस्तानियों का देश नहीं है, भिंडरावाला की सोच का देश नहीं है, ये भिंडरावाला की सोच का पंजाब नहीं है। जो अभी खालिस्तानी दिनकर गुप्ता जी के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने पकड़े, उनसे हथियार बरामद किए, मशीन गन बरामद की, इसका मतलब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब पंजाब का फिर माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। पंजाब में मुड़ आतंकवाद लाने की साजिश रची जा रही है। पंजाब की अमन और शांति को लांबू लाने की साजिश की जा रही है, जिसे किसी कीमत पर भी हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट इंडिया जगत गुरु पंचानंद जी के नेतृत्व में बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पंजाब में और पूरे देश में जिन गुरुद्वारों में भी जरनैल सिंह भिंडरावाला के चित्र लगे हुए हैं, हम वो मुहिम चलाएंगे। जरनैल सिंह भिंडरावाला के चित्र किसी गुरुद्वारा परिसर में लगने नहीं देंगे। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां दी दे। क्या जरनैल सिंह भिंडरावाला का स्तर गुरु गोबिंद सिंह जी से बड़ा है? पहले बार गुरुद्वारों में जरनैल सिंह भिंडरावाला के दर्शन होते हैं, करने पड़ते हैं श्रद्धालुओं को, और उसके बाद जो है अंदर जाके गुरु साहब का जो ग्रंथ साहब है उनके दर्शन होते हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू तख्त मुहिम चलाएगी, और ये मुहिम हम अमृतसर से चलाएंगे, जो दरबार साहब के बिल्कुल सामने जरनैल सिंह भिंडरावाला का गुरुद्वारा है, उससे हम ये मुहिम चलाएंगे। हम किसी कीमत पर भी हिंदू तख्त के लोग पंजाब में, देश में भिंडरावाला की सामग्री नहीं बिकने देंगे, भिंडरावाला की टी शर्टें नहीं बिकने देंगे, उनके चित्र नहीं छपने देंगे। क्योंकि क्या नाम है? मैं वीरेश शांडिल्य हूँ, राष्ट्रीय प्रचारक हूँ श्री हिंदू तख्त का, और हमारे साथ राजेश खेर जी बैठे हैं जो पंजाब के प्रचारक हैं। मैं आज काली माता मंदिर के प्रांगण में आप सबका, पत्रकार साथियों का, पटियाला की धरती पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और श्री हिंदू तख्त का एक स्टैंड है, जो देश में किसान सड़कों पर है, क्योंकि हम खाली सनातन धर्म के साथ साथ देश की एकता और अखंडता की भी बात करते हैं। तो मोदी जी जो आज देश का अन्नदाता, धरती पुत्र सड़कों पर है, मोदी जी को तत्काल प्रभाव से उन अध्यादेशों को रद्द करके किसानों का जो महामारी के टाइम में, कोरोना महामारी के टाइम में जो किसान सड़कों पर है, देश का 132 करोड़ लोगों को जो अन्न देता है पैदा करके, वो सड़कों पर है। हठ धर्मी त्याग कर उनकी बात सुन के जो किसान चाहता है, हम उनके साथ हैं और हम समर्थन करते हैं। पंजाब में इन दिनों राहुल जी आए हुए हैं, तो मैं जो वो भी मोदी जी विपक्ष के साथ बात करें और इस मामले का, मसले का हल करें। दूसरा इशू बड़ा इम्पोर्टेंट, कृषि बिल के प्रदर्शन के दौरान अकाली दल अमृतसर द्वारा खालिस्तान की बात करने की बात कही किसान आंदोलन के दौरान कि हम अलग खालिस्तान चाहते हैं। ये शर्म की बात है और किसानों को बदनाम करने की साजिश रची है एक बार फिर खालिस्तान और भिंडरावाला समर्थकों ने। खालिस्तान ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना पंजाब की माहौल को, ना देश के माहौल को ख़राब करने की साजिश रचने दी जाएगी। ये हिंदू तख्त का 2 टूक फरमान है हमारे जगत गुरु पंचानंद जी का कि किसी भी कीमत पर
ना, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो या कोई भी सूबा हो, हम विदेशों में बैठकर पन्नू जैसे लोगों को खालिस्तान की मूवमेंट को जिंदा नहीं चलने देंगे, ना करने देंगे। और अब तो ये मूवमेंट स्पष्ट हो चुका है कि इस मूवमेंट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, इस मूवमेंट के साथ लश्कर तोयबा जैसे आतंकवादी संगठनों का हाथ है। और किसान आंदोलन में इस तरह की बात करके देश में खालिस्तानियों ने, कट्टरपंथियों ने, भिंडरावाला समर्थकों ने भिंडरावाला के पोस्टर लगा के किसानों के समर्थन के दौरान शंभू बॉर्डर पे, जो आपके पटियाला जिला में पड़ता है, वहाँ भिंडरावाला के पोस्टर लगा के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय सेना के जवानों को उनके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के, तो ये देश के किसानों को सोचना पड़ेगा, जय जवान जय किसान का देश है ये खालिस्तानियों का देश नहीं है, भिंडरावाला की सोच का देश नहीं है, ये भिंडरावाला की सोच का पंजाब नहीं है। ये भिंडरावाला वही भिंडरावाला है। एक बार फिर इन्होंने साबित किया, खालिस्तानियों ने और भिंडरावाला समर्थकों ने, भारतीय सेना को वापस मोड़ के, क्योंकि 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने ही मौत के घाट उतारा था आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला को। तो मेरी जो है किसानों से मांग है, देश के किसानों से, कि इस तरह के अल्सरों से, इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट से हमने अपना बचाव करना है। और किसानों की मांग के अंदर हिंदू तख्त भी उनके साथ खड़ा है, जगत गुरु पंचानंद जी भी उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ जो देश में लाखों लोग हिंदू तख्त के जुड़े हुए हैं, हम सब किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन खालिस्तानियों को किसानों के इस प्रदर्शन का नहीं फायदा उठाने दिया जाएगा। दूसरा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि हिंदू तख्त अब एक मुहिम छेड़ेगा राम मंदिर के बाद मथुरा काशी को आज़ादी दिलाने की। ये हम जल्दी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जगत गुरु पंचानंद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी से। फिर वहाँ से एक मूवमेंट शुरू की जाएगी और ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये मूवमेंट छेड़ी जाएगी। अब राम मंदिर के बाद मथुरा काशी की बात है। और तीसरा बड़ी इम्पोर्टेंट बात, जो अभी खालिस्तानी दिनकर गुप्ता जी के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने पकड़े, उनसे हथियार बरामद किए, मशीन गन बरामद की, इसका मतलब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब पंजाब का फिर माहौल ख़राब करने की साजिश रची जा रही है। पंजाब में मुड़ आतंकवाद लाने की साजिश रची जा रही है। पंजाब की अमन और शांति को लांबू लाने की साजिश की जा रही है, जिसे किसी कीमत पर भी हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट फॉर इंडिया जगत गुरु पंचानंद जी के नेतृत्व में बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम पंजाब पुलिस के साथ हैं। पंजाब पुलिस ने पहले भी अपना खून डोलकर इस पंजाब को अमन और शांति दी। जब पंजाब आतंकवाद के भय से खाली हो चुका था, उस टाइम सरदार बेंस सिंह, चीफ मिनिस्टर केपीएस गिल जैसे, रेबोरो जैसे डीजीपीज ने अपना आगे आकर AK-47 उठाकर आतंकवाद का सफाया किया। तो जो डीजीपी साहब के नेतृत्व में हथियार पकड़े गए, खालिस्तानी समर्थक पकड़े गए, हम उनको जो है पंजाब जो सेवा अवार्ड है जगत गुरु जी के नेतृत्व में, हमने टाइम मांग लिया उनसे, हमने मेल कर दी है। हम उनको एक पंजाब का जो है खिताब देंगे, पंजाब की अमन और शांति के लिए जो उन्होंने काम किया। वहीं किसान आंदोलन के बाद ये बात अगर हटदर्मी ना समझ आई, तो हमने फैसला लिया कि हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट मोदी जी के निवास के बाहर हम एक दिन का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना हिंदू तख्त के लोग। वहीं जैसे ही ये ख़त्म होता है किसान आंदोलन, हम पंजाब में और पूरे देश में जिन गुरुद्वारों में भी जरनैल सिंह भिंडरावाला के चित्र लगे हुए हैं, हम वो मुहिम चलाएंगे। जरनैल सिंह भिंडरावाला के चित्र किसी गुरुद्वारा परिसर में लगने नहीं देंगे। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां दी दे। क्या जरनैल सिंह भिंडरावाला का स्तर गुरु गोबिंद सिंह जी से बड़ा है? पहले बार
गुरुद्वारों में जरनैल सिंह भिंडरांवाला के दर्शन होते हैं, करने पड़ते हैं श्रद्धालुओं को, और उसके बाद जो है अंदर जाके गुरु साहब का जो ग्रंथ साहब है उनके दर्शन होते हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू तख्त मुहिम चलाएगी, और ये मुहिम हम अमृतसर से चलाएंगे, जो दरबार साहब के बिल्कुल सामने जरनैल सिंह भिंडरांवाला का गुरुद्वारा है, उससे हम ये मुहिम चलाएंगे। हम किसी कीमत पर भी हिंदू तख्त के लोग पंजाब में, देश में भिंडरांवाला की सामग्री नहीं बिकने देंगे, भिंडरांवाला की टी शर्टें नहीं बिकने देंगे, उनके चित्र नहीं छपने देंगे, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका है कि खालिस्तानी ISI से मिलकर, पाकिस्तान से मिलकर, लश्कर तोयबा से मिलकर, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादियों से मिलकर, मुजाहिदीन जैसे आतंकवादियों से मिलकर जो है पंजाब और देश की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हैं। तो हम अमृतसर से ये माहौल चलाकर हिंदू सिख भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान करेंगे। जो हिंदू और जो सिख, क्योंकि जब आनंदपुर साहब के अंदर 5 प्यारे सजाए गए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक संदेश देने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए उन्होंने 5 प्यारे सजाए थे। वो अलग अलग जाति धर्म के लोग थे, वहाँ से 5 प्यारे सजाया, उनको अमृतपान कराया, और उसके बाद उसी बाटे में खुद अमृतपान करके न केवल एकता का संदेश दिया, छुआछूत को भी खत्म किया। उस 10वें गुरु को जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, भिंडरांवाला और खालिस्तानी समर्थक इकट्ठे होकर उस गुरु को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए हम अमृतसर से शुरू होकर जो है पूरे देश में, क्योंकि आज हरियाणा में भी, पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, यूपी में भी जगह जगह जो है भिंडरांवाला के गुरुद्वारों में पोस्टर लग चुके हैं, फोटोएं लग चुकी हैं। किसी कीमत पर भी गुरुद्वारों की मर्यादा को भंग नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए मैं देश के हिंदू और सिखों से, जो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, आज भी हमारा सबसे बड़े भाई का नाम जो है विक्रम सिंह है, हमारे यहाँ आज भी एक जो है बड़े भाई को सबसे एक सिंह सजाया जाता है, क्योंकि हिंदू और सिख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन ये कट्टरपंथी इस देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं, खालिस्तान के नाम पर देश को बर्बाद करना चाहते हैं, फिर युवाओं को गुमराह करके हथियार दे रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने कोई सवाल पूछना है तो। जैसे आपने बोला कि जो खालिस्तानी सामग्री है, जो वो मतलब सरकार की बाजारों में मौजूद है, गुरुद्वारों में मौजूद की शहर से, तो ये हो ही नहीं सकता। देखिए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, कोई भी पार्टी कांग्रेस के अलावा इस देश में कुर्बानी करनी नहीं जानती। कांग्रेस ने 2 प्रधानमंत्री खोए, एक चीफ मिनिस्टर खोया, सरदार बेंत सिंह। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। तो 2008 में मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव की थी, जब एक CD जारी की थी मोरावाला ने। उस CD के ऊपर सतवंत सिंह, बेंत सिंह, इंदिरा गांधी को गोलियां मारता दिखाया गया। तो हाई कोर्ट ने DGP पंजाब को 2008 में आदेश दिए थे कि इस एप्लीकेशन के ऊपर 8 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करे। मैं किसी सरकार को, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ना खालिस्तान सर उठा सकता है, ना दिनकर गुप्ता जी के नेतृत्व में खालिस्तानी जो है वो सर उठा सकते हैं। जब दिनकर गुप्ता जी विदेश गए थे, उनको खालिस्तानियों ने घेरा। इसका मतलब खालिस्तानियों के टारगेट पर हैं दिनकर गुप्ता जी, और हमने विरोध किया था हिंदुस्तान में बैठ के, भाई दिनकर गुप्ता जी के हम साथ हैं। ऐसे DGP जो डायरेक्ट खालिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं और जो अपनी जिनके परिवार को घेर लिया, तो ऐसे DGP के साथ हैं। मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को इसमें क्लीन चिट देता हूँ। ये तो एक साजिश के तहत पन्नू जैसे लोग विदेशों में बैठ के फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। तो हमें सबको, हिंदू सिख भाईचारे को इकट्ठा होकर इस मूवमेंट के खिलाफ लड़ना होगा, नहीं तो फिर पंजाब और देश सुरक्षित नहीं है। एक और सवाल, जैसे आपने बोला कि भी श्री राम मंदिर के बाद हम मथुरा में जाएंगे, मथुरा काशी, तो मथुरा काशी से पहले पटियाला में भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी के नानके हैं, माता जो कौशल्या जी के मायके हैं, वो पटियाला में घड़ाम में है। क्या उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा सकता? देखिए, हम शर्मिंदगी आपके इस सवाल से कि राजेश जी आपकी नॉलेज में है ये बात। चलो, हमारे कभी संज्ञान में मेरे नहीं आई पर्टिकुलर, लेकिन ये गर्व और गौरव का विषय है। अगर पटियाला की धरती, जहाँ माता काली बैठी है साक्षात,
उस धरती पर अगर माता जी राम जी की माता यहाँ विराजमान है, तो हम एक यहाँ भी मांग करेंगे भव्य मंदिर बनाने का, और यहाँ से हम एक नई मूवमेंट छेड़ेंगे। आज आपने एक बहुत बड़ा हमें विषय दिया है, लेकिन फिलहाल हमारा विषय जो है आतंकवाद का और खालिस्तान का है। इस मुद्दे को भी हम गंभीर चर्चा करेंगे। वहीं साथ ही मेरी छोटी सी मांग और है आपसे कि आज देश के धार्मिक स्थल, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे वो दरगाह हो, सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों को सरकारों ने टेक ओवर किया हुआ है। चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो ज्वाला जी हो, चाहे वो चिंतपूर्णी हो। तो हम मांग करते हैं मोदी जी, हिंदू तख्त आपसे मांग करता है कि यदि आप सच्चे सनातनी हैं, देवी देवताओं से प्यार करते हैं, तो आप या तो सबको एक ही तराजू में तोलिए, सबको धार्मिक स्थलों को टेक ओवर कीजिए। अदरवाइज सनातनी मंदिरों के साथ, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों के साथ ये भेदभाव, पिक एंड चूज की पॉलिसी हम बंद करें। ये भी हमारी हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से संयुक्त मांग। अगला सवाल है जी, जेकर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। नहीं आप ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। नहीं आपको कम्युनिकेशन गैप है। हम लगातार संपर्क में रहे हिंदू तख्त के लोग बॉर्डर पे। नहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं यस, हम धरने में साथ बैठे हैं हमारे लोग। अपने ਵੱਲੋਂ भी किया जाऊगा? अपने वल्लों कर चुके हैं, अपने वल्लों कर चुके हैं। सर, एक आज पूरे देश में हाथरस केस को लेकर के सभी संस्थाएं, सभी हिंदू धर्म है, कोई भी धर्म से है, वो आज पूरे देश में उसका हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। तो आपकी तरफ से उस हाथरस कांड को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बेटी के कितने रूप हैं, बेटी माँ, बेटी बहन, बेटी बेटी, तो बेटियों के कई रिश्ते हैं। बेटी कंजक भी है, बेटी देवी भी है, बेटी दुर्गा भी है। तो जो हाथरस की घटना है, हम इसकी मात्र निंदा करके इस कड़ी को, इस बात को कमजोर नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, और योगी जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि आप एक लीडर पॉलिटिशियन नहीं है, आप एक लीडर व्यक्तित्व हैं। आप पीरों फकीरों की तरह हैं। आपने उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म करने का काम किया। आपने हाथरस के अंदर एसएसपी और सीओ को सस्पेंड कर दिया, डीएम को सस्पेंड कर दिया। क्या सरकार की अनुमति के बिना, डीएम की या एसपी की, जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हो, रात को, आधी रात को उस बच्ची का संस्कार हो सकता है बिना परिवार के? आपने उनको तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन आपको 132 करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा। योगी जी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एकता और अखंडता मजबूत हुई है, क्राइम खत्म हुआ है, लेकिन इस तरह के लोगों को सबक सिखाया जाए और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इस तरह के कानून बनाए जाएं, और हाथरस पीड़ित, रेप पीड़ित बच्ची को, उनके परिवार को हर तरह की राशि मिले और उनको सिक्योरिटी मिले, और दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इस तरह के कानून बनाए जाएं। और साथ ही मैं देश के लोगों से, पॉलिटिशियन से अपील करता हूं कि वो इस तरह की घटनाओं पर राजनीति ना करें। बेटियां, बहनें सबकी साझी होती हैं। इसका पीसफुली तरीके से देश का माहौल खराब ना करके एक ऐसे तरीके से हम कैसे संकल्प लें कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ। हमारा हिंदू तख्त और एंटी टेररिस्ट दोनों ही सनातन और आतंकवाद के खिलाफ हैं। राहुल गांधी जब विपक्ष को वहाँ सुना ही नहीं गया और राज्यसभा में ध्वनि मत से जो प्रस्ताव पारित कर दिया, बहस तो हुई नहीं, तो जब एक तरफा फैसले होने लग गए, तो राहुल जी जो कर सकते थे पंजाब के अंदर जो उन्होंने किया, ट्रैक्टर पे बैठ के, आज सर्किट हाउस में बैठ के वहाँ जो है, आज देवीगढ़ से होते हुए वो हरियाणा में एंटर करेंगे, वो किसानों की आवाज़ बन रहे हैं।
इसका हम स्वागत करते हैं। और हम तो एक ही मांग करते हैं मोदी जी, आवाज़े खलक नकारे खुदा। लोकतंत्र में जनता जो है वो भगवान होती है। मैं आज काली माता मंदिर के परिसर में बैठकर माँ काली के चरणों में शीश नवाते हुए आपसे मांग करता हूँ कि आप इस हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को धरती पुत्रों के सम्मान करते हुए, अगर वो सड़कों पर है, कोई ना कोई उनको डर भय चिंता है, उनका डर भय चिंता खत्म करके फिलहाल इस अध्यादेश को वापस लिया जाए और बाद में किसानों से बात करके, अलग अलग स्टेटों में किसानों से बात करके एक सर्वदलीय बैठक बुला के उसमें कांग्रेस भी हो, बहुजन समाज भी हो, सपा भी हो, सीपीएम सीपीआई भी हो, आम आदमी पार्टी भी हो, सारी पार्टियों को शामिल करके उनके एक डेलीगेशन के रूप में किसानों को मिले। जो किसान चाहता है, किसान के हित की बात की जाए।